बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और उसके बाद हम साथ ही नर्व्स को भी समझेंगे। सबसे पहले न्यूरॉन मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था। न्यूरॉन यहाँ पर इस तरह के होते हैं और ये मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होनी होती है ना, कोऑर्डिनेशन राब्ता कायम करना होता है, बेसिकली वो दो सिस्टम करते हैं। देखिए मैं हर लेक्चर में बार बार रिवाइज करता हूँ ताकि बेस मजबूत रहे। एक होती है नर्वस सिस्टम जो कि हमारे सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का, ऑलराइट, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम से जो कोऑर्डिनेशन होनी होती है उसको नाम क्या देते हो, नर्वस कोऑर्डिनेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन होती है हमने उसको नाम दिया था केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर का दूसरा हाफ है एंडोक्राइन वाला। अभी हम फर्स्ट हाफ यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर है। अब बच्चे मैंने बोला था नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स थे। न्यूरॉन ये जो अभी मैंने आपको दिखाया बेसिकली ये यूनिट्स होते हैं, ये सेल होते हैं जो कि मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब बच्चे ऐसा है कि हम नर्वस सिस्टम के मज़ीद दो टाइप कर देते हैं। रिमेंबर, नर्वस सिस्टम की मज़ीद दो टाइप हम कर देते हैं। एक का नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा नर्वस सिस्टम की जो टाइप होती है वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, सो नर्वस सिस्टम की दो टाइप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ज़ाहिर नर्वस सिस्टम में होते तो न्यूरॉन्स ही हैं, यानी सेंट्रल में भी कुछ न्यूरॉन्स होंगे, पेरिफेरल में भी कुछ न्यूरॉन होंगे। अब आगे चलते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। बेटा इनमें आ जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैं कल बता रहा था कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कौन सा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, इनमें क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर ना न्यूरॉन्स होते हैं। तो बेटा न्यूरॉन की तीन टाइप हैं, बात को समझें। न्यूरॉन की तीन टाइप हैं न्यूरॉन्स की। नंबर 1 होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। नंबर 2 होता है इंटर न्यूरॉन और नंबर 3 होता है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब इन न्यूरॉन की तीन टाइप में से जो इंटर न्यूरॉन है वो मौजूद होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटर न्यूरॉन मौजूद होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम में तो न्यूरॉन्स ही होनी है, लेकिन कौन सी न्यूरॉन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है, तो बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने वाली इंटर न्यूरॉन होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बनाने वाली कौन सी न्यूरॉन होती है, दैट इज़ द इंटर न्यूरॉन। ठीक है, जबकि एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है और उसमें मौजूद होती हैं नर्व्स। ऑलराइट, और नर्व्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से मिलके बनती हैं हमारे बॉडी की नर्व्स, और नर्व से मिलके बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक कैटेगरी, एक टाइप है। अब बच्चे ये सारी बेस थी, इसको मैं तो कहता हूँ बार बार सुने। अगर एक बार में समझ आ गई है तो अब इसको साथ साथ ऐसे इस तरतीब के साथ नोट कर लें। जी बेटा मज़ीद थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों नर्वस सिस्टम कौन सा मैंने अभी आपको बताया, सोचें ज़रा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैंने अभी बताया कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा बच्चे इसको CNS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल को PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बहरहाल हम सेंट्रल के ऊपर हैं फ़िलहाल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ना एक स्पाइनल कॉर्ड और एक ब्रेन।
अब ये चीज़ हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर यानी हमारी स्किन जो है वो एक रिसेप्टर है ना। रिसेप्टर याद है आपको, बॉडी का वो हिस्सा जो किसी चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक स्टिमुलस है, यानी ये जो कांटेदार पौधा है ये एक स्टिमुलस है, क्योंकि अगर ये लगेगा तो हमारी बॉडी में पेन होगी जो कि एक चेंज है। बहरहाल स्टिमुलस जब हमारी स्किन के ऊपर लगा तो स्किन में मौजूद रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया, पता कर लिया कि कोई चेंज हुआ है, ठीक है, कोई स्टिमुलस आया है। तो अब यहाँ पर एक आपको ग्रीन कलर की ये लाइन जा रही है जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। मैंने बताया ना, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अब बेटा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो किधर को मैसेज लेकर जाती है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज का काम क्या होता है? मैसेज को लेकर जाना रिसेप्टर से सीएनएस, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। जी बेटा, अब पढ़ते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। कहता है ये ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस को ही तो मैसेज बोला मैंने पहले लेक्चर्स में, तो ये मैसेज को भेजती है फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सीएनएस। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन आ जाता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, इस तक मैसेज भेजा जाता है रिसेप्टर से उठाकर, और सेंसरी न्यूरॉन का ये काम है। अब बच्चे अगली बात, ये जो ब्रेन होता है या जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इन दोनों में, मतलब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कह लें, क्योंकि ये दोनों को मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है ना, इन दोनों में न्यूरॉन की कौन सी टाइप होती है? तो मैंने अभी बताया इंटर न्यूरॉन से मिलके बनते हैं हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। सो यानी सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेजना है इंटर न्यूरॉन के पास, ऐसा ही है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजना है, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। सो इंटर न्यूरॉन के पास मैसेज आएगा, और इंटर न्यूरॉन से आगे मैसेज किधर जाएगा? मोटर न्यूरॉन। देखिए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज उठाएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया जी बेटा। देखते हैं इंटर न्यूरॉन को। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं कौन? इंटर न्यूरॉन। दे रिसीव इम्पल्सेस। इंटर न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करते हैं, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। जाहिर सी बात है, सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को मैसेज भेजती है, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर ये इंटर न्यूरॉन यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं देम टू द मोटर न्यूरॉन। अगली न्यूरॉन की टाइप मोटर न्यूरॉन की तरफ मैसेज को भेजते हैं इंटर न्यूरॉन। जी बेटा, अब बात को समझें। अब ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जिसमें इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इन्होंने मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन बेटा मैसेज लेकर किधर गई? ये हमारे बाजू में जो मसल होता है ना, बाइसेप मसल, इफेक्टर होता है। आपको याद होना चाहिए पहला लेक्चर, इफेक्टर में मसल आ जाते हैं और ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। सो इफेक्टर में यहाँ पर मसल आ गया, तो मसल तक मैसेज गया और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हाथ ऊपर उठ गया, वरना हाथ लगा रहता, पेन होती रहती, ठीक है, पेन हुई। ये सारा जो प्रोसेस चला है, फाइनली बात मोटर न्यूरॉन तक आई। मोटर न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से मैसेज उठाया और मसल तक ले गए। मसल क्या है? एक तरह का इफेक्टर है, और उसने एक्शन प्रोड्यूस किया, और एक्शन क्या था कि हाथ ऊपर उठा लिया पेन वाली जगह से। ऑलराइट जी बेटा, आप देखिए मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करती है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू इफेक्टर। इंटर न्यूरॉन यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से मैसेज उठाती है मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर तक ले जाती है। इफेक्टर में मसल भी आ जाते हैं और ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। मैंने जो आपको मिसाल दी वो मसल की थी, और फिर मसल या ग्लैंड इफेक्टर हैं, ये एक्शन या रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। जी बेटा, ये वही चीज़ है, स्टिमुलस आया, उससे रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया, उसे रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया। ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि मैसेज लेके जाएगी इंटर न्यूरॉन के पास, जिससे मिलके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ठीक है। वो मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगी, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को, इफेक्टर रिस्पॉन्स पैदा करेगा, एक्शन पैदा करेगा। तो बच्चे ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। लेकिन आप कहेंगे शॉर्ट ही 9-10 मिनट का बना दिए, तो देखें ये बेस है, इससे आपकी जो सारी जो मैंने बातें की हैं, इससे आपकी स्ट्रेंथ, इसकी बेस बनेगी, फाउंडेशन होगी। अब बेटा बारी आती है नर्व्स की। मैंने आपको अभी बताया कि नर्व्स कैसे बनती हैं। दोबारा यहाँ पर आ जाएं इस चार्ट के ऊपर, यहाँ पर आपको मिलेंगी नर्व्स। नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स के अंदर न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं?
एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। सो इधर हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें इंटर न्यूरॉन होती है। अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स होती हैं, और नर्व्स में क्या होता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं। जी बेटा, यहाँ पर नर्व्स को समझने से पहले न्यूरॉन पे वापस जाते हैं। न्यूरॉन, ये देखिए, ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन की डायग्राम है ना हमारी बुक पे। तो मोटर न्यूरॉन से नर्व बन सकती है, सेंसरी न्यूरॉन से नर्व बन सकती है, इंटर से नहीं बन सकती। इंटर से बनता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, रिमेंबर। ये एक न्यूरॉन में ये जो लंबी सी ब्रांच थी बेटा, इसका नाम एक्सॉन था, ठीक है। अब इमेजिन करें, ये एक न्यूरॉन पड़ा है ना, एक नहीं है, एक और है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये सब के मैं एक्सॉन बना रहा हूँ, ये लंबी लंबी ब्रांच। अब अगर मैं इन सारे एक्सॉन को इस तरह से इकट्ठा कर दूँ, जिस तरह इमेजिन करें मेरे पास 4-5 ऐसे बारीक सी लकड़ियाँ हों और मैं उनको इकट्ठा कर दूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये कई न्यूरॉन के जब मैं इन एक्सॉन्स को जमा करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, तो बेटा नर्व बनती है। सो नर्व कैसे बनेगी, जब आप बहुत सारे एक्सॉन्स को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको रैप कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक 5, 10 या 15 बारीक सी लकड़ियों को जोड़ के उनके गिर्द एक शॉपर चढ़ा दूँ, रैप कर दूँ, तो इससे बनती है नर्व। जी बेटा देखें, आप देख रहे हैं ये एक नर्व की डायग्राम है। ये इसमें एक एक्सॉन ये है, दूसरा एक्सॉन ये है, तीसरा एक्सॉन ये है, फिर चौथा ये नीचे है, फिर पांचवा ये बाहर निकाला हुआ है। तो इस तरह लंबे लंबे एक्सॉन कितने ज़्यादा हमने कवर कर लिए। फिर ये भी एक है, ये भी एक है, वो आधा काट दिया ना, इसलिए आधे निकल गए। सो हमने जब बहुत सारे एक्सॉन को इकट्ठा करके उनको रैप करना है ना, तो बेटा हमारा नर्व बनेगा। सो कहता है कि नर्व कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होता है, बहुत सारे एक्सॉन को आप कलेक्ट जमा करते हो, दैट आर इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यस, उनके बारे जो मैं कह रहा था ना, रैप करना है, वो रैप किसके साथ करना है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ करना है। ये टिश्यू की एक टाइप होती है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने बहुत सारे एक्सॉन्स ले लेने हैं और उन एक्सॉन को कलेक्ट करना है, कलेक्शन करनी है, और उनको फाइनली इन्वेलप कर देना है, रैप कर देना है एक किसके साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ, तो बनेगा नर्व। अब नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होती, ठीक है, बल्कि आगे लिखा हुआ है एंड मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो नर्व्स किस सिस्टम में होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ये किधर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी बेटा ये देखें, यहाँ पर ब्रेन है हमारा, और स्पाइनल कॉर्ड भला कहाँ पे होता है, ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती जा रही, उसके अंदर एक बारीक सी, एक लंबी सी लाइन होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें, ये जा रही है लंबी सी लाइन, ये सारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके क्या बनता है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इधर से निकल रही हैं, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से देखें, ये ब्रेन से निकल रही हैं नर्व्स, और ये सारी इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स निकल रही हैं, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों से निकलती हैं। तो नर्व्स कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन नर्व से सिस्टम कौन सा बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS कहते हैं। सुनाओ बच्चे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स की 3 टाइप है, लेकिन नर्व्स के अंदर 2 न्यूरॉन है, रिमेंबर, एक सेंसरी न्यूरॉन है और दूसरे मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन नर्व्स नहीं बना सकते, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट इन देम। लेकिन ना, नर्व के अंदर होना ही क्या है, एक्सॉन। तो उसी एक्सॉन की बेस के ऊपर नर्व्स की हमने 3 कैटेगरी बना दी, 3 टाइप बना दी। सबसे पहले होता है सेंसरी नर्व। सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली। यानी अगर सेंसरी न्यूरॉन के सिर्फ एक्सॉन, ये लंबे लंबे ब्रांचेस को जमा करके एक नर्व की शक्ल दे दी जाए तो सेंसरी नर्व बनेगी। इसी तरह से मोटर नर्व होती है। मोटर नर्व कंटेन द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन ओनली। अगर मैं मोटर न्यूरॉन के इस तरह के एक्सॉन, लंबी लंबी ब्रांचेस को जोड़ता जाऊं और फाइनली उसको कनेक्टिव टिश्यू के साथ इन्वेलप कर दूं, तो मोटर नर्व बने। मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से मोटर नर्व, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन से सेंसरी नर्व बनती है। फाइनली एक मिक्स्ड नर्व होती है।
मिक्स नर्व में क्या होता है, एक्सोन ऑफ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, यानी कुछ एक्सोन ये मोटर न्यूरॉन के बना दिए और कुछ एक्सोन सेंसरी न्यूरॉन के बना दिए, और जब ये दोनों आपस में कवर अप होते हैं और इनको इन्वेलप किया जाता है तो हमारे पास मिक्स नर्व बनती है। तो मिक्स नर्व में दो तरह के एक्सोन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के भी एक्सोन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन के भी एक्सोन। हमेशा याद रहना चाहिए कि इंटर न्यूरॉन से कोई नर्व नहीं बनती, ठीक है। आप बाद में लिखाए हो इंटर नर्व्स नहीं होती, सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, मिक्स्ड नर्व्स हैं। जी बच्चों, साथ ही हम ये बॉक्स भी समझ लेते हैं जिसमें गैंग्लिया की डेफिनेशन है। तो देखिए क्या होता है, हमने नर्व्स पढ़ी है और नर्व्स में मैंने आपको बताया कि नर्व्स बनती हैं कैसे, एक्सोन के कलेक्शन से। जब एक्सोन इकट्ठे होते हैं ना तो बनती है नर्व। इसी तरह से सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी भी तो होती है, ये रही सेल बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो जब मैंने आपको ये न्यूरॉन पढ़ाया था, मैंने बोला था यहाँ पर सेल बॉडी होती है, ये सारी क्या है, न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। तो सेल बॉडी न्यूरॉन के अंदर मौजूद होती है। अब अगर सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी में सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन फॉर्म ग्रुप, ये सेल बॉडी भी आपस में ग्रुप की शक्ल में आ जाती है, कलेक्शन हो जाती है, यानी एक सेल बॉडी, दूसरी सेल बॉडी, तीसरी सेल बॉडी, चौथी सेल बॉडी, पांचवी, और इनको भी इन्वेलप कर दिया जाता है बाय मेम्ब्रेन, इन्वेलप्ड बाय मेम्ब्रेन, और यही ग्रुप सेल बॉडी का गैंग्लिया कहलाता है। यानी अगर सेल बॉडी का ग्रुप बनेगा तो उसका क्या नाम होगा, गैंग्लिया, ठीक है। और अगर इस तरह एक्सोन का ग्रुप बनेगा, एक्सोन को इकट्ठा करके ऐसे ग्रुप में बनाया जाएगा तो उसका नाम होगा नर्व्स। तो इनमें फ़र्क आता है, नर्व्स क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है। नर्व्स बेसिकली एक्सोन का जमा कलेक्शन होता है, गुच्छा होता है, जबकि गैंग्लिया बेसिकली सेल बॉडीज़ का कलेक्शन होता है। अब आखिरी बात साथ में लिखा है सिंगुलर गैंग्लियन। गैंग्लियन इनमें से एक है, यानी एक गुच्छे का नाम गैंग्लियन होगा, और अगर एक यहाँ भी गुच्छा होगा, एक यहाँ भी गुच्छा होगा, तो उनको गैंग्लिया कह देंगे जमा की शक्ल में।